चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आइए देखते हैं किसी भी गिवन एटम का या एलिमेंटल एटम का हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है कि ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लिखा हुआ है, जिसको कि हम लोग रिप्रेजेंट अगर करें तो वो जेड स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रहा जेड स्टार। अब जेड स्टार निकालने के लिए एक सिंपलर फॉर्मूला है जिसको कि हम लोग देख रहे हैं, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब बात करते हैं, जेड स्टार तो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड हो गया आपका एटॉमिक नंबर। हाँ, उसके बाद सिग्मा क्या है तो याद रखिएगा एक इफेक्ट होता है जिसको शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आखिर ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, तो यही है वो सिग्मा जिससे कि उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हम लोग एक लें तो सपोज कर लीजिए आपको कोई एक एलिमेंट दे दिया, सपोज कर लीजिए आपको मैग्नीशियम ही दे दिया और कहा गया कि मैग्नीशियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालिए। तो इसका प्रोसेस क्या है बनाने का, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो दिया है क्वेश्चन में उस एटम का या एलिमेंटल एटम का आप एटॉमिक नंबर लिख लो। तो एटॉमिक नंबर हो गया 12, तो 12 इसका क्या हो गया, इसका 12 जेड वैल्यू हो गया। अब ये जेड वैल्यू तो मेरे पास है, लेकिन मेरे पास इसका सिग्मा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिग्मा को निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका सिग्मा निकालने के लिए इसका कॉन्फ़िगरेशन करना जरूरी है। तो इसको 2, 8 और 1 में तोड़ देंगे, सॉरी 2, 8 और 2 में तोड़ देंगे। अब बात होता है कि भाई 2, 8, 2 में जब ये टूट गया उसके बाद इसको हम अबव प्रिंसिपल पर भी तोड़ कर देख सकते हैं क्या, तो हाँ सिंपलर मेथड वैसे ही रहेगा, आप हीलियम अलग कर देना, देन बीच के पोर्शन को एंड देन आउटर मोस्ट एलिमेंट को। तो यहां पर भी ये सिंपलर 3 वे में गया है। इसको अगर हम लोग देखें तो ये रहा आपका पॉजिटिव, उसके बाद इस तरीका से 3 गो ऑर्बिट होगा। तो ये रहा आपका 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो सबसे अंदर वाला ऑर्बिट होता है इसको बोलते हैं कोर, ये क्या हो गया आपका कोर ऑर्बिट। उसके बाद सबसे बाहर वाला जो होता है इसको बोलते हैं वैलेंस ऑर्बिट, वैलेंसी या फिर वैलेंस ऑर्बिट या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। और अगर आप लोग बीच में देखोगे तो यहां तो 1 दिया हुआ है या फिर 1 से अधिक भी होगा अलग अलग एलिमेंटल एटम्स में, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये हो जाएगा आपका सिंपली पेनल्टीमेट ऑर्बिट। अब बात करते हैं ये जो पेनल्टीमेट ऑर्बिट है ये क्या है, तो बोलेंगे कि कोर मतलब अंदर वाला और आउटर मतलब बाहर वाला, उसको छोड़ने के बाद जितना भी अंदर में आएगा वो सारा का सारा आपका पेनल्टीमेट ऑर्बिट कहलाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो सिंपली देखिए कि हम लोग सबसे पहले यहां पर क्या देखें कि आपको जेड का वैल्यू मिल चुका है, आपको चाहिए क्या, तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा। तो आपके पास क्या नहीं है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट मतलब सिग्मा नहीं है। तो सिग्मा निकालने के लिए आपको एक कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, क्या कि भाई जो कोर एलिमेंट्स होते हैं, जो कोर के एलिमेंटल कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस इलेक्ट्रॉन को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, तो बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई 0.35। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट बनेगा। उसके बाद आपके पास आता है पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। उसके बाद हमारे पास थर्ड आएगा बचा हुआ रिमेनिंग या फिर इसको आउटर मोस्ट या फिर वैलेंसी या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है कि कोर को 0.35 से, पेनल्टीमेट को 0.85 से और जो आउटर मोस्ट होगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा आपका स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पर कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो देखते हैं। यहां पर 2 है तो इसको हम लोग बोले कोर है, तो 2 मल्टीप्लाई 0.35, उसके बाद फिर देंगे प्लस का साइन, फिर 8 है तो 8 मल्टीप्लाई 0.85, फिर देंगे प्लस का साइन, और लास्ट में 2 है तो 2 मल्टीप्लाई 1। तो ये ओवरऑल आप जब सॉल्व करोगे तो आपको XYZ जो भी वैल्यू आएगा वो हो गया आपका सिग्मा। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं,
तो जेड स्टार निकाल रहे हैं, तो जेड स्टार जब निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जेड माइनस सिग्मा। आपके पास जेड है क्या, बिल्कुल है, 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 12 डाल दिया मैंने, और जो x का वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू आप यहां पे डाल देना, जो y होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आप लोग किसको निकाल सकते हो, तो कहेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को निकाल सकते हो। अब इसके अलावा कैल्शियम भी दे दे या फिर तुमको और भी एलिमेंटल एटम्स दे दे, तो आप किसी का भी इस प्रकार से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।